नमस्कार साथियों, आप सभी को ग्रेट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम लोग क्लास 12 के कंप्यूटर साइंस पढ़ रहे थे और कल हम लोग देख चुके थे इंट्रोडक्शन ऑफ सी प्लस प्लस में रिव्यू ऑफ सी प्लस प्लस। तो आज हम लोग फ्लो चार्ट के विषय में पढ़ेंगे। कल जिसने भी नहीं देखा होगा कल का लेक्चर, तो कल का लेक्चर पहले जो है देख लें, इसके बाद फिर जो है ये लेक्चर आपको समझ में आएगा। आने की जो है आज हम लोग पढ़ेंगे फ्लो चार्ट। आज हम लोग पढ़ेंगे फ्लो चार्ट। और हम लोग कल जो पढ़े थे क्या क्या, कल थोड़ा रिकॉल कर लेते हैं। हम लोग क्या क्या पढ़े थे। हम लोग पढ़े थे इंट्रोडक्शन ऑफ सी प्लस प्लस, यानी कि इंट्रोडक्शन ऑफ सी प्लस प्लस। सी प्लस प्लस जो है क्या है, एक तरह से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। सी प्लस प्लस का जो है डेवलप कौन किया, तो डेवलप कौन किया, बीजार्ड ने स्ट्रब किया। कब किया, 1980 में किया। किस लेबोरेटरीज में, या तो किस संस्था में, AT&T बेल लेबोरेटरीज में। कहाँ किया गया, USA में किया गया, है ना। ये सारा जो हम लोग कल का लेक्चर में पढ़े हुए थे। इसके बाद प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है किस दो लैंग्वेज से लिया गया है, हम लोग देखे थे किस दो लैंग्वेज से लिया गया था, सी लैंग्वेज और सिमुला 67। ये हम लोग जो है कल प्रैक्टिस कर लिए थे। आज हम लोग जो है फ्लो चार्ट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, फ्लो चार्ट पढ़ेंगे। तो फ्लो चार्ट को समझने से पहले आप लोगों को एलोगिर्थम जो है समझना बहुत ज़रूरी है। इसलिए आप लोग से रिक्वेस्ट है कि जो है एलोगिर्थम का वीडियो, एलोगिर्थम का क्लास देख लें, तभी जो आपको फ्लो चार्ट जो है समझ में आएगा। तो हम लोग चलते हैं कि क्या कि फ्लो चार्ट होता क्या है। फ्लो चार्ट होता क्या है, आज हम लोग फ्लो चार्ट के विषय में पढ़ेंगे। फ्लो चार्ट क्या है, द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेड ऑफ ऑन एलोगिर्थम। किसका, एलोगिर्थम का जो हम लोग जो है स्टेप 5 जो है एलोगिर्थम का जो है पढ़े हुए थे, उसका जो हम लोग ग्राफिकल यानी कि फिगर के माध्यम से, यानी पिक्चर के माध्यम से, यानी कि ग्राफिक माध्यम से हम दर्शाएंगे। एलोगिर्थम को जो है हम लोग ग्राफिकल के माध्यम से प्रस्तुत करेंगे। उसी को हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे, फ्लो चार्ट, है ना। उसी को क्या बोलेंगे, फ्लो चार्ट। यानी कि द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एलोगिर्थम इज नॉन एज फ्लो चार्ट। ये फ्लो चार्ट जो हो गया। इसके बाद फिर द फ्लो चार्ट वर्क बाय द हेल्प ऑफ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस यानी कि जो है फ्लो चार्ट जो वर्क काम करता है वह किस आधारित पर काम करता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, और इसका शॉर्ट नाम होता है GUI, है ना। तो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि बताइए GUI का पूरा नाम क्या होगा, तो आप लोग को बताना है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है। नेक्स्ट आपका जो है फ्लो चार्ट के विषय में ही पढ़ेंगे हम लोग। क्या पढ़ेंगे, इन फ्लो चार्ट देर आर मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राफ, है ना। हम लोग जो है फ्लो चार्ट में जो है बहुत तरह का जो है ग्राफ पढ़ेंगे, जो कि इस प्रकार है। और आप लोग से निवेदन है कि मुझे पढ़ाने के लिए, मनोबल बढ़ाने के लिए क्या करना होगा, आपको वीडियो को जो है शेयर करना पड़ेगा, लेक्चर को शेयर करना पड़ेगा। ये सारा जो है आप लोग को निःशुल्क में कंप्यूटर साइंस का जो है क्लास 12 का टोटल करवाऊंगा। लेकिन आप लोग से एक गुजारिश है, आप लोग से निवेदन है कि आप लोग को क्या करना है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, ताकि हम आपके लिए मेहनत करूं और टोटल चैप्टर आपको कंप्लीट कर दें। समय से पहले जो है, एग्ज़ाम से पहले जो है हम सारा चैप्टर आपको कंप्लीट कर देंगे। तो हम लोग पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे कि फ्लो चार्ट जो है देयर आर मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राफ, है ना। तो ग्राफ के विषय में हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, ये आपको जो है आने की संभावना जो है ज़्यादा बन जाता है, क्योंकि ये जो है आपका पूछा जाता है एग्जामिनेशन में, जो है प्रश्न ये पूछा जाता है। तो हम लोग पहला जो है आपका क्या है, पहला आपका है फिगर, पहला फिगर है आपका
डायग्राम और देखिए पहला फिगर क्या है आपका, डायग्राम है, सर्कल जैसा है। तो ये आकृति को हम लोग डायग्राम को जो है क्या बोलते हैं, ओवल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओवल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओवल। और ये डायग्राम का जो है नाम जो है ओवल हो गया, तो इसका मीनिंग क्या होगा, स्टार्ट एंड स्टॉप। स्टार्ट या तो स्टॉप होगा, क्या होगा, स्टार्ट और स्टॉप। आपसे जो है पूछा जाएगा कि ओवल का मीनिंग क्या होता है। ओवल का मीनिंग क्या होता है, स्टार्ट या आपका स्टॉप होता है, स्टार्ट या स्टॉप होता है, ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका जो है क्या है, नेक्स्ट आपको जो है एरो है, एरो है, थोड़ा सा यहाँ जो है आपको दिख नहीं रहा होगा, ये आपका एरो है। एरो का क्या अर्थ होता है, फ्लो ऑफ डाटा, फ्लो ऑफ डाटा होता है। क्या होता है, फ्लो ऑफ डाटा होता है, फ्लो ऑफ डाटा होता है। तो ये आप लोगों को जो है याद कर लेना है, ताकि जो है आपसे एग्ज़ाम में पूछे तो आप तुरंत जो है लिख सकते हैं। नेक्स्ट आपका क्या है फिगर, आपका नेक्स्ट डायग्राम क्या है, पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम है, क्या है ये, पैरेललोग्राम का जो है डायग्राम है। और इसका अर्थ क्या होता है, इनपुट या आउटपुट, इनपुट या आउटपुट। इसके बाद जो है नेक्स्ट डायग्राम क्या है, रेक्टेंगल, रेक्टेंगल है। क्या है, डायग्राम रेक्टेंगल है। अब रेक्टेंगल का क्या अर्थ होता है, प्रोसेस करना या तो अप्लाइंग फार्मूला। जैसे आप फार्मूला हो गया, वो फार्मूला को जो है आप अप्लाई करना है। इसके बाद जो है नेक्स्ट फिगर आता है डायमंड। डायमंड का क्या अर्थ होता है, डिसीजन मेकिंग होता है। क्या होता है, डिसीजन मेकिंग होता है। तो आप लोग से ये याद हो जाना चाहिए, ताकि जो है आपको प्रोग्रामिंग लिखने में, रिप्रेजेंट करने में आपको समस्या ना हो। और एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट आपको देखेंगे, इसका स्ट्रक्चर देखेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लो चार्ट, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लो चार्ट है ना, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लो चार्ट। हम लोग जो है क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट जो है करेंगे तो क्या, कौन सा डायग्राम लगाएंगे, ओवल लगाएंगे। कौन सा डायग्राम लगाएंगे, ओवल लगाएंगे। इसके बाद जो है आपका डाटा को फ्लो करवाएंगे तो एरो लगाएंगे। क्या लगाएंगे, एरो लगाएंगे। इसके बाद फिर जो है आपका इनपुट या एक्सेप्ट द वैल्यू, तो हम लोग जो है पैरेललोग्राम का जो है साइन देंगे, पैरेललोग्राम का जो है साइन देंगे, पैरेललोग्राम का जो है साइन देंगे। इसके बाद फिर जो है एरो लगाएंगे। इसके बाद जो है आपका अप्लाइंग फार्मूला, अप्लाइंग फार्मूला जो है आपका क्या होगा कि रेक्टेंगल होगा। क्या होगा, रेक्टेंगल होगा। इसके बाद फिर जो है फ्लो ऑफ डाटा आने की जो है एरो लगाएंगे। फिर जो है आपका आउटपुट या तो डिस्प्ले द रिप्रेजेंट है ना, तो ये आउटपुट जो है क्या होगा, है ना, ये इनपुट और आउटपुट जो हम लोग पैरेललोग्राम से दर्शाते हैं। तो पैरेललोग्राम से ये जो है आपका होगा, पैरेललोग्राम जो हम लोग ये होगा पैरेललोग्राम। इसके बाद फिर जो हम लोग फ्लो ऑफ डाटा आने की जो है एरो लगाएंगे। इसके बाद फिर जो है स्टॉप, स्टॉप का क्या साइन होता है, ओवल होता है। तो इस तरह से हम लोग जो है डायग्राम को जो है बना देंगे, किस में, एलोगिर्थम में। एलोगिर्थम में जब हम डायग्राम के पद्धति से जो बनाएंगे उसी को हम लोग बोलते हैं फ्लो चार्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फ्लो चार्ट बोलते हैं। तो यहाँ देखिए ये ओवल हो गया, इसके बाद ये पैरेललोग्राम हो गया, ये आपका रेक्टेंगल हो गया, ये आपका हो गया पैरेललोग्राम हो गया, और ये आपका ओवल हो गया। तो ये सारा जो है आपको कॉन्सेप्ट जो है याद रखना है, ताकि आपका प्रश्न जो है छूटे ना। नेक्स्ट आपका क्या है, नेक्स्ट आपका एक एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग जो है समझते हैं, ताकि आपको परेशानी ना बढ़े। ड्रॉ ये फ्लो चार्ट, ड्रॉ ये फ्लो चार्ट टू एक्सेप्ट द टू नंबर, है ना, देन फाइंड सम, देन फाइंड सम। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले स्टार्ट करेंगे। पहले क्या करेंगे, पहला स्टेप क्या होता था, एलोगिर्थम में स्टार्ट होता था। अब जो है क्या करेंगे, उसी को जो हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में स्टार्ट को क्या करते थे, ओवल, क्या करते थे, ओवल, जिसको जो है स्टार्ट अर्थ होता है। क्या अर्थ होता है, स्टार्ट अर्थ होता है। इसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट आपका क्या देंगे, एरो देंगे। एरो यानी कि फ्लो ऑफ डाटा, फ्लो ऑफ डाटा। इसके बाद फिर जो है क्या होगा कि आपको इनपुट या तो आउटपुट जो है करवाना है, या तो एक्सेप्ट द वैल्यू करवाना है। तो किस डायग्राम में करना है, पैरेललोग्राम में करना है। क्या करना है, पैरेललोग्राम
ग्राम में करना है। फिर जो है आपको क्या होगा कि एरो लगाएंगे। इसके बाद फिर हम अप्लाइंग फार्मूला लिखेंगे। अप्लाइंग फार्मूला यानी कि सम ए प्लस बी, यानी कि ये क्या होगा, रेक्टेंगल होगा। क्या होगा, रेक्टेंगल होगा, है ना। ये आपका क्या होगा, रेक्टेंगल होगा। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्या होगा कि डिस्प्ले करवाएंगे, यानी कि आउटपुट करवाएंगे। तो ये आपका क्या होगा, पैरेललोग्राम होगा। ये आपका क्या होगा, पैरेललोग्राम होगा। इसके बाद फिर जो है नेक्स्ट आपका क्या होगा कि स्टॉप कर देंगे। इसके बाद फिर आपका स्टॉप कर देंगे। तो हमारा ये एग्जाम्पल इस तरह से हमारा बनेगा। कुछ करना नहीं, एलोगिर्थम को जो है सारा पांचों स्टेप लिख देना है। इसके बाद जो है उसका डायग्राम बना देना है। तो डायग्राम जो है बनाएंगे कैसे, डायग्राम में पहले जो है ओवल का देंगे। इसके बाद फिर जो है सेकेंड में क्या होगा कि आपको पैरेलल एरो देंगे। एरो के बाद जो है पैरेललोग्राम देंगे। इसके बाद रेक्टेंगल देंगे। रेक्टेंगल के बाद जो है डिस्प्ले करना, यानी कि आउटपुट करना है। तो हम मेरा क्या फिगर बनेगा, फिगर ये बनेगा कि पैरेललोग्राम। इसके बाद फिर हम लोग स्टॉप कर देंगे। तो हमारा फ्लो चार्ट बन के रेडी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ड्रॉ ये फ्लो चार्ट, यानी कि जो है डायग्राम बनाना है। टू एक्सेप्ट द 3 नंबर देन फाइंड सम। वहाँ कितना था, 2 नंबर था। तो यहाँ हम क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे, है ना, ओवल लगाएंगे। एक्सेप्ट द 3 नंबर ए बी सी, है ना। इसके बाद जो है हम क्या करेंगे, अप्लाइंग फार्मूला लगाएंगे, है ना। अप्लाइंग फार्मूला, ये पैरेललोग्राम होगा। एक्सेप्ट द 3 नंबर ए बी सी, ये पैरेललोग्राम। इसके बाद जो है ये आपका अप्लाइंग फार्मूला सम कितना नंबर है, ए प्लस बी प्लस सी, ये 3 नंबर है। तो इसको हम लोग जो है किस में लगाएंगे, रेक्टेंगल में लगाएंगे। किस में लगाएंगे, रेक्टेंगल की आकृति में लगा देंगे। इसके बाद फिर जो है एरो। इसके बाद डिस्प्ले द रिजल्ट सम, इसमें जो है कौन किस आकृति में देंगे, पैरेललोग्राम में। किस आकृति में देंगे, पैरेललोग्राम में देंगे। इसके बाद फिर जो आपका फ्लो ऑफ डाटा, यानी कि एरो। इसके बाद फिर हम लोग को स्टॉप करना है। तो स्टॉप को जो है किस डायग्राम से दर्शाते हैं, ओवल से। क्या दर्शाते हैं, ओवल। तो ये आपका सेकेंड एग्जाम्पल हो गया, है ना। इसी तरह से सारा क्वेश्चन जो हम लोग देखेंगे, जैसे डिवीजन में जो है जो क्वेश्चन एलोगिर्थम में बताए थे, वही क्वेश्चन जो है आपको यहाँ क्या कर देना है, डायग्राम के पद्धति से डायग्राम आपको जो है बना देना है। आपका फ्लो चार्ट जो है बन के तैयार हो जाएगा, क्वेश्चन जो है बन जाएगा। तो यहाँ से देखिए हम लोग देखेंगे एक्सेप्ट द 2 नंबर, है ना, देन फाइंड डिवीजन को देखना है। तो डिवीजन क्या करना है, पहले स्टार्ट करना है। स्टार्ट ओवल हो गया। इसके बाद फिर जो है आपका क्या करना है, फ्लो ऑफ डाटा करना है, एरो लगाना है। इसके बाद फिर जो है आपका एक्सेप्ट द 2 नंबर ए और बी, यानी कि जो है आपको पैरेललोग्राम लगाना है। इसके बाद फिर आपको रेक्टेंगल लगाना है। इसके बाद फिर आपका क्या करना है, 2 फार्मूला तो लगा दिए। इसके बाद फिर आपका पैरेललोग्राम लगाना है। ये पैरेललोग्राम होगा, है ना, पैरेललोग्राम होगा। डिस्प्ले द रिजल्ट डिवीजन। इसके बाद फिर आपका फ्लो ऑफ डाटा होगा। इसके बाद फिर हम लोग क्या कर देंगे, स्टॉप कर देंगे। और स्टॉप को जो है किस डायग्राम से दर्शाते हैं, ओवल से दर्शाते हैं। किस डायग्राम से, ओवल से दर्शाते हैं, है ना। ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कि आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंपल इंटरेस्ट का। ड्रॉ ये फ्लो चार्ट टू फाइंड सिंपल इंटरेस्ट। कुछ करना नहीं है, आपको फार्मूला लगा देना है। सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला क्या होता है, P गुने R गुने T बटा 100 कर देना है। और जो हम लोग एलोगिर्थम में जो बनाए थे क्वेश्चन, ये क्वेश्चन, तो उसका जो है क्या कर देना है कि आपका डायग्राम जो है बना दीजिए। आपका क्वेश्चन जो है बन के तैयार हो जाएगा। इसके बाद देखिए ये सिंपल इंटरेस्ट वाला कैसे करेंगे। पहला जो हम क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट को जो हम लोग किस डायग्राम से दर्शाते हैं, ओवल से दर्शाते हैं। इसके बाद फ्लो ऑफ डाटा करेंगे, है ना। फ्लो ऑफ डाटा करने के बाद जो है एरो लगाएंगे। इसके बाद फिर जो है एक्सेप्ट द वैल्यू ऑफ PRT, यानी कि P गुने R गुने T। तो यहाँ जो हम लोग कॉमा लगाएंगे, वो भी जो है किस डायग्राम में, पैरेललोग्राम में दर्शाएंगे, पैरेललोग्राम में। फिर जो है आपका फ्लो ऑफ डाटा। इसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, अप्लाइंग फार्मूला, है ना। फार्मूला क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट का, SI बराबर P गुने R गुने T बाय 100, है ना। ये हो गया अप्लाइंग फार्मूला। तो इसमें जो है किस फिगर लगाएंगे, आपका फिगर ये लगाएंगे कि आपको फार्मूला लगाएंगे, क्या लगाएंगे, फार्मूला
फार्मूला लगाएंगे CI/PRT/100 लगाएंगे। इसके बाद जो है डिस्प्ले द रिजल्ट करेंगे। क्या करेंगे? डिस्प्ले द रिजल्ट करेंगे। इसके बाद फिर क्या हो जाएगा? स्टॉप हो जाएगा, एरो लगाएंगे। इसके बाद फिर स्टॉप लगाएंगे तो ओवल के माध्यम से होगा। ठीक है, ओवल के माध्यम से होगा, है ना। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्या है? डायमंड जो है, डायमंड का जो स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड इन फ्लो चार्ट। डायमंड में हम क्या बताए थे? डिसीजन मेकिंग। क्या बताए थे? डिसीजन मेकिंग करना है आपको। क्या करना है? डिसीजन मेकिंग करना है। तो हम लोग क्या करते हैं? स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट में क्या, कौन सा फिगर लगाते हैं? ओवल लगाते हैं। इसके बाद एरो लगाते हैं। इसके बाद फिर आपका एक्सेप्ट द वैल्यू, यानी कि एक्सेप्ट द वैल्यू जो है किससे होता है? आपका पैरेललोग्राम से होता है, पैरेललोग्राम से होता है। फिर एरो। अब क्या है इसमें? कंडीशन वाला क्वेश्चन दिया रहेगा, क्वेश्चन क्या रहेगा? तो कंडीशन वाला 2 कंडीशन दिया रहेगा, एक ट्रू कंडीशन दिया रहेगा और एक फॉल्स कंडीशन। तो ये आपका कंडीशन जो होगा ये आपको डायमंड से जो है हम लोग दर्शाएंगे, जो कि आपका डायमंड क्या करता है, क्या बताता है, इसका अर्थ क्या होता है? डिसीजन मेकिंग, है ना। तो ये आपका जो है क्या हो जाएगा? एक कंडीशन रहेगा ट्रू हो सकता है, एक कंडीशन इसका फॉल्स हो जाएगा, है ना। तो क्या होगा कि फिर जो है अंतिम में आपका स्टॉप कर देंगे तो ये फिगर मेरा बन के रेडी हो जाएगा। इसका एग्जांपल हम लोग देखते हैं। एग्जांपल क्या है? ड्रॉ ये फ्लो चार्ट टू एक्सेप्ट दैट 1 नंबर देन फाइंड पास और फाइल। देखिए अब जो है ये क्वेश्चन जो है बताया पास और फाइल, क्या? पास और फाइल। अब बताइए ये कंडीशन वाला है कि नहीं, डिसीजन मेकिंग है कि नहीं। जैसे ये क्वेश्चन किस तरह से बनेगा? पहले जो ओवल लगाएंगे, स्टार्ट लगाएंगे, इसके बाद फ्लो ऑफ डाटा लगाएंगे, इसके बाद फिर एक्सेप्ट द वैल्यू द 1 नंबर, है ना। 1 नंबर जो एक्सेप्ट करवाएंगे, जो कि आपका किस डायग्राम में होगा? पैरेललोग्राम में होगा। किस पैरेललोग्राम में हो जाएगा। इसके बाद फिर एरो लगाएंगे। अब देखिए क्या कंडीशन हो सकता है कि पास आपका जो है जनरली आपका जो होता है वह जो है आपका 33 से ज़्यादा और 33 से कम, 33 से ज़्यादा जो है पास होगा और 33 से कम जो है क्या होगा? फाइल होगा। तो यहाँ से देखिए आपका एक कंडीशन हो रहा है, तो कंडीशन मतलब जो है डिसीजन कौन लेगा? डायमंड करेगा ना फिगर में। तो डायमंड ये आपका होगा। तो डायमंड में देखिए ये ग्रेटर देन बराबर 33, यानी कि ये का जो मान होगा वह 33 से अगर ज़्यादा रहा, अगर 33 से ज़्यादा रहा या तो 33 के बराबर रहा तो वो क्या डिसीजन लेगा? पास लेगा। क्या लेगा? डिसीजन पास लेगा। अगर 33 से कम रहा, ये का मान 33 से कम रहा, है ना, तो वो क्या लेगा? डिसीजन फेल लेगा, है ना। अब देखिए जो ये आपका डिसीजन जो ले रहा है तो हम लोग किस फिगर में दर्शाएंगे? डायमंड में दर्शाएंगे। किस फिगर में दर्शाएंगे? डायमंड में। इसके बाद फिर जो आपका एरो लगाएंगे। इसके बाद जो आपका डिसीजन जो दे रहा है, आउटपुट दे रहा है, ये आपका पैरेललोग्राम में होगा, ये भी आपका पैरेललोग्राम होगा, पास और फाइल। इसके बाद अंतिम में हम क्या लगा देंगे? स्टॉप लगाएंगे। क्या लगाएंगे? स्टॉप लगाएंगे। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? ड्रॉ ये फ्लो चार्ट टू एक्सेप्ट द 1 नंबर देन फाइंड पॉजिटिव नंबर और निगेटिव नंबर। अब पॉजिटिव नंबर और निगेटिव नंबर को जो हम लोग को देखना है, तो यहाँ से देखिए आप लोग क्या करना है? पहला जो स्टार्ट करना है, जो ओवल लगा दिए, एक्सेप्ट द 1 नंबर करना है। अब क्या करना है? पॉजिटिव और निगेटिव। पॉजिटिव जो है क्या होगा? 0 से बड़ा या तो 0, है ना, 0 के बराबर, या तो आपका 0 से छोटा आपका निगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ जो आपका ये हो गया डायमंड आने के डिसीजन करना है, डिसीजन वाला लेना है। इसके बाद जो है आपका ये का मान जो होगा 0 से बड़ा होगा या तो 0 के बराबर होगा तो वह क्या हो जाएगा? पॉजिटिव नंबर होगा। ये का मान जो होगा 0 से छोटा मतलब क्या? -1, -2, -3, ये सभी क्या हो गया? नेगेटिव नंबर हो गया। और 0 से बड़ा मतलब पॉजिटिव नंबर, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, ये सारा हो गया पॉजिटिव नंबर। इसके बाद फिर जो है आपका क्या है कि स्टॉप करा देंगे। इसके बाद हमारा जो है डायग्राम फ्लो चार्ट में जो है आपका बन जाएगा। ठीक है,
ये आपका बन के रेडी हो जाएगा। तो आप लोग से उम्मीद करेंगे ये आपको जो है समझ में आता होगा। जहाँ भी आपको समस्या आती होगी वहाँ जो है आपको कमेंट करना कि सर यहाँ जो है फिर से आप बताइए, तो फिर से मैं वीडियो बनाऊँगा। क्यों ना जो है हमको आप लोगों के लिए जो है ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करने के लिए बोलिएगा तो हम खुद जो है मेहनत करूँगा। और आप लोग से एक ही रिक्वेस्ट है, एक ही निवेदन है कि आप लोग जो है मेरा मेहनत को जो है लोगों को जो है बताइए और शेयर कीजिए हमारा वीडियो को, ताकि जो हर स्टूडेंट को जो है मिल सके, लाभ मिल सके कि कंप्यूटर साइंस का जो है फ्री ऑफ कॉस्ट जो है हम लोग पढ़ा रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? ड्रॉ ये फ्लो चार्ट टू एक्सेप्ट द वैल्यू ऑफ एज का देखिए, देन फाइंड कॉल फॉर वर्क और नॉट कॉल फॉर वोट सॉरी, है ना, वोट है, इसके बाद यहाँ वोट। अब वोट जो है कौन दे सकता है? वोट जो है कौन दे सकता है? 18 साल से ज़्यादा उम्र वाले लोग। और वोट कौन नहीं दे सकता? 18 से कम उम्र वाले लोग जो है नहीं दे सकते हैं। तो ये दो कंडीशन हो गया, तो बस आपको जो है कंडीशन कर देना है। तो देखिए आपका क्या होगा, स्टार्ट कर देना है। स्टार्ट को जो हम लोग जानते हैं किस डायग्राम में लगाते हैं, ओवल से दर्शाते हैं। इसके बाद फिर जो है एरो लगाते हैं यानी कि फ्लो ऑफ डाटा। इसके बाद फिर पैरेललोग्राम, एक्सेप्ट द वैल्यू ऑफ एज लगाते हैं। इसके बाद फिर फ्लो ऑफ डाटा। इसके बाद फिर जो है एज आपका क्या हो जाएगा? एज जो होगा आने की जो है ये का मान अगर हम मान लेते हैं कि जो है 18 से ज़्यादा और आपका एज जो होगा 18 से कम, तो ये का आपका कंडीशन क्या होगा? कॉल फॉर वोट होगा और नॉट कॉल फॉर वोट होगा, है ना। ये दो कंडीशन आएगा ना। इसके बाद फिर आपका क्या होगा? स्टॉप कर देंगे तो आपका जो है आंसर बन जाएगा, है ना। इसके बाद हम लोग जो है पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? कोडिंग पढ़ेंगे हम लोग। फिर क्या पढ़ेंगे? कोडिंग। अब देखिए क्या होता है कोडिंग आपका, कि कोडिंग इज ए लैंग्वेज, है ना। कोडिंग क्या है? एक तरह से जो है लैंग्वेज है जिसका जो है किस में प्रयोग किया जाता है? डेवलप सॉफ्टवेयर इन C++ प्रोग्रामिंग, यानी कि जो है कह सकते हैं कोडिंग एक आपका लैंग्वेज है जो कि आपका C++ प्रोग्रामिंग में सॉफ्टवेयर डेवलप किया जाता है। सॉफ्टवेयर डेवलप किया जाता है। कोडिंग का अर्थ क्या होता है? कोडिंग एक तरह का लैंग्वेज है जो कि C++ में आपका सॉफ्टवेयर डेवलप किया जाता है ना। इतना जो है आप लोग को समझना है। इसके बाद जो है नेक्स्ट आपका क्या है? इन C++ प्रोग्रामिंग द कोडिंग रिटेन इन हाई लेवल लैंग्वेज। जो C++ प्रोग्रामिंग रहता है उसमें जो है कोडिंग आपका किस में लिखा रहता है? हाई लेवल लैंग्वेज। इसको जो हम लोग चेंज करने के लिए कन्वर्ट इन मशीन लेवल लैंग्वेज, अगर जो हम लोग मशीन लेवल लैंग्वेज में जो है चेंज करते हैं तो कंपाइलर को जो है मदद लेना पड़ेगा। कंपाइलर के मदद से हम लोग जो हाई लेवल लैंग्वेज को जो है मशीन लेवल लैंग्वेज को जो है चेंज कर सकते हैं। कोडिंग को क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं। तो ये आप देखिए एग्जाम्पल्स ऑफ कोडिंग, है ना। एग्जाम्पल्स ऑफ कोडिंग क्या होगा? एग्जाम्पल्स ऑफ कोडिंग ये आपका हो गया, एग्जाम्पल्स हो गए। ये सारा जो हम लोग टर्म जो है पढ़ेंगे, है ना। ये सारा टर्म हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद फिर जो है आपका आएगा ये ड्राई रन। क्या आएगा? ड्राई रन आएगा, है ना। ड्राई रन क्या होगा? ड्राई रन देखिए, ड्राई रन इज ए मेथड टू एग्जीक्यूट को ही जो है रन कहते हैं, है ना। द प्रोग्रामिंग मल्टीपल टाइम्स इन C++ प्रोग्राम ऑफ ड्राई रन बोलेंगे, यानी कि ड्राई रन जो है क्या बोलेंगे? प्रोग्राम को जो है मल्टीपल टाइम में जो काम करता हो या तो रन करता हो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ड्राई रन बोलते हैं, है ना। ड्राई रन बोलते हैं। ड्राई रन ये मत सोचिएगा कि जो है सूखा दौड़, ये नहीं होता है। प्रोग्राम का मतलब होता है, मतलब ड्राई रन जो होता है प्रोग्राम में क्या अर्थ होता है कि मल्टीपल टाइम्स जो C++ में जो है काम करेगा, है ना, कि बहुत मल्टीपल टाइम्स में, यानी कि जो है कह सकते हैं कि जो है मल्टीपल टाइम्स में वर्क करेगा, उसे हम क्या बोलेंगे? ड्राई रन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ड्राई रन बोलेंगे। यहाँ आप लोग को जो है एग्जाम्पल देखना है। क्या एग्जाम्पल होगा कि i बराबर 1 से लेके 5 है ना। i बराबर जो है 1 से लेके 5 है, और यहाँ जो है आपको ये s बराबर जो है क्या है? 0 है। s बराबर क्या है? 0। और यहाँ जो है फॉर्मूला जो s बराबर s प्लस आई, s बराबर s प्लस आई, है ना। तो i का मान दिया हुआ है और s का मान जो शुरुआती का वैल्यू जो है 0 लेना है। तो यहाँ से देखिए हम लोग जो है जोड़ते हैं 2 +
3 जोड़ते हैं तो ये 5 देता है, लेकिन कंप्यूटर जो आपको रिवर्स जानेगा, है ना, जैसे 2 + 3 है तो ये आपका बराबर जो है 5 देगा, है ना, बराबर ये 5 देगा। तो इसी तरह से आपको जो s बराबर s प्लस आई है, तो s का मान जो है कितना लेंगे हम लोग, सबसे पहले कितना लेंगे, 0 लेंगे, s का मान जो है 0 ले लेंगे। इसके बाद i का मान जो है पहला जो है 0 + 1 लेंगे, कितना लेंगे, 0 + 1। अब जो जोड़ेंगे तो ये आपका 1 यहाँ देगा। अब ये 1 यहाँ जो दिया, ये 1 जो है वहाँ यहाँ दिया, तो s का मान जो है ये आ गया, तो s के मान जो है यहाँ हम लोग बैठाएंगे तो यहाँ आपका 1 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, s का मान 1 आ जाएगा। इसके बाद फिर जो है i का मान 1 ले लिए थे, तो नेक्स्ट आपको कितना लेना है, 2 लेना है, तो 1 + 2 आपका कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 1 + 2 आपका कितना हो जाएगा, 3। जब ये 3 आया तो फिर यहाँ जो है आपका कितना आ जाएगा, ये यहाँ 3 लिख देंगे s का मान। इसके बाद फिर जो है i का मान 1 और 2 ले लिए, इसके बाद फिर 3 ले लिए, इसके बाद 3 आपका कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इसके बाद फिर देखिए 6 का जो मान है, 6 का मान जो है यहाँ हम s के जगह हम लगाएंगे। इसके बाद फिर जो है नेक्स्ट जो है पहला ले लिए, फर्स्ट नंबर ले लिए, सेकंड नंबर ले लिए, तीसरा नंबर ले लिए, इसके बाद 4 नंबर यहाँ लेंगे, 6 + 4 आपका कितना आ जाएगा, 10। अब 10 को जो है फिर यहाँ s के जगह हम ले आएंगे 10, 4 तक जो है मान ले लिए थे, लास्ट जो अंतिम बचा था वो 5, 10 + 5 बराबर कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। और एक प्रश्न आप लोग को जो है बताते हैं ताकि जो है आपको अच्छे से और जो है समझ में आ जाए। देखिए ये क्वेश्चन क्या है, i बराबर 5 to 15, है ना, यानी कि 5 से 15 तक है। s बराबर आपका कितना है, 0 है, s बराबर कितना है, 0, तो s बराबर s + i, है ना। तो s का मान जो है हम लोग लेंगे शुरुआती में जो है 0 लेंगे, s का मान कितना लेंगे, 0 लेंगे। इसके बाद जो है 5 से हमको स्टार्ट करना है तो 0 ले लिए, यहाँ 0 ले लिए। इसके बाद जो है i का मान 5, तो 0 + 5 तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ये 5 जो मान आया फिर यहाँ हम बैठा देंगे 5 प्लस, इसके बाद जो है 5 के बाद जो है कितना हो जाएगा, 6, 5 और 6 आपका कितना हो जाएगा, 11, 5 और 6 11, है ना, 5 और 6 11। इसके बाद 11 हो गया। इसके बाद फिर 11 यहाँ +7, है ना, 11 और 7 कितना हो गया, 18 हो गया, ठीक है। इसके बाद 18 + 8 आपका कितना हो गया, 26, है ना। तो इसी तरह से आपको जो है मान बैठाते जाना है। फिर 26 आया तो 26 यहाँ रख देंगे। इसके बाद जो है नेक्स्ट आपका कितना होगा, 9। अब जो है ये 26 और 9 आपका कितना हो गया, 35 हो गया। 35 को फिर जो है यहाँ रखेंगे s के मान। इसके बाद 9 तक जोड़ दिए थे, इसके बाद 10 जोड़ेंगे तो 35 और 10 कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा, है ना। इसके बाद 45 + 11 जो जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 56, 56 प्लस जो है 12 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 88 आ जाएगा। इसके बाद जो है नेक्स्ट आपका क्या होगा, नेक्स्ट आपका होगा 56 हो गया, 56 प्लस जो है 12 कितना हो जाएगा, 88 हो जाएगा, है ना, सॉरी 68 होगा, 68 प्लस जो है 13 हो जाएगा तो आपका कितना आ जाएगा, 81 आ जाएगा। 81 + 14 तो कितना हो जाएगा, 95 हो जाएगा। 95 + 15 तो कितना आ जाएगा, 110। अब जो है देखिए लोगों को जो है लगता है कि सर हम 15 तक ही क्यों लेंगे, हम 16 तक भी लिख सकते हैं। देखिए आपके पास जो प्रश्न रहेगा वही जवाब दीजिएगा। आप पूछेगा कि आपका नाम क्या है तो अपना नाम नहीं बताना है, फादर्स नाम नहीं बताना है। तो यहाँ जो है प्रश्न में देखिए, प्रश्न में जो है आपका कितना तक बताया है, 15 तक बताया है। कितना तक बताया है, 5 से लेके 15 तक बताया है। बस 15 तक लास्ट हमको जाना है, शुरुआत कहाँ से करना है, 5 से करना है। तो आप लोगों को जो है एक होमवर्क है, क्या करना है, i बराबर 2 से लेके 6 तक है। यहाँ जो है लेना है s बराबर 1 लेना है, s बराबर 1 लेना है। और आपको जो है ये फार्मूला दिया हुआ है, s बराबर s प्रोडक्ट i, यानी कि जो है आपको गुना करना है। तो ये आपको जो है बना के जो है कमेंट कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। और आप लोग से जो है उम्मीद करेंगे ये आपको लेक्चर जो आपको समझ में आया होगा। हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो है टोकन देखेंगे, टोकन हम लोग पढ़ेंगे। आज का क्लासेस में जो है आप लोगों को इतना ही, लेकिन आप लोग से बार बार मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि जब भी आप वीडियो देखते हैं तो लाइक
और सब्सक्राइब और शेयर भी कर दीजिए, ताकि जो है मुझे मोटिवेट मिले और आप लोग को जो है प्रत्येक वीडियो जो है लाएंगे, प्रत्येक क्लासेस लेंगे, ताकि जो है आपको जो है एग्ज़ाम से पहले जो है आपका सिलेबस कंप्लीट कर देंगे। जब तक जो आप शेयर ही नहीं कीजिएगा, लोगों को कैसे पता चलेगा कि सर पढ़ा रहे हैं। तो आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है शेयर, लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आज का क्लासेस हम इतना ही रखते हैं, बाकी आपको नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ाऊँगा, टोकन पढ़ाऊँगा। तो आज का क्लासेस इतना ही, थैंक यू।